चलिए गाइस, तो हम लोग पढ़ते हैं गाउस थ्योरम। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस समय बस उसी का मैं रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए जो छोटे छोटे टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट बस उनको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, जिसलिए कि जो है आप लोग इन सबको देख के और न समझ में आए तो आप समझ जाएंगे तो आराम से पेपर में कर सकते हो गाइस। तो चलिए, सबसे पहले मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये क्या है, गाउस थ्योरम। ठीक है, तो गाउस थ्योरम में हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स होता है। ठीक है, क्या होता है, फ्लक्स। गाउस थ्योरम किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स पे। तो फ्लक्स इक्वल कितना होता है, बी ए cos थीटा। इट मींस ये होगा, अगर किसी सरफेस किसी एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है, यहाँ पे ई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और जो एरिया होगा, जैसा शेप होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किसी एंगल पे है, मान लो यहाँ पे थीटा एंगल है, तो ये हो जाएगा कितना, तो ई ए का सेक। और फ्लक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एरिया, मतलब प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इज नोन एज, या कहेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ई क्या है, एरिया हो गया, एरिया फील्ड इंटेंसिटी हो गया, और ए क्या हो गया, एरिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, ई आ जाएगा। और कास इसलिए अगर किसी एंगल पे होगा, मान लीजिए, ठीक है, किसी एंगल पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म पर जो एरिया हो थोड़ा सा किसी एंगल पे होगा, इंक्लाइन होगा, तो थीटा है तो कास थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग को यहाँ पर भी समझना है गाउस थ्योरम। तो गाउस थ्योरम क्या होगा, सबसे पहले फ्लक्स होगा। तो यहाँ देखिए, अगर हम क्या करते हैं, मान लिया कोई क्या है, स्फेरिकल सरफेस है या स्फेरिकल बॉडी है, तो अगर ओ पॉइंट हमने क्या कर दिया, प्लस क्यू क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, प्लेस रख दिया। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज करके इस पे ओ पॉइंट पे प्लेस किया, और यहां से क्या होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां से इसके सरफेस पे ड्रा कर देते हैं एक गासियन सरफेस। गासियन सरफेस क्या होता है, जहां पे क्या होगा, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो, और यहां से गासियन सरफेस ड्रा करने का मतलब होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और जो एरिया, दोनों एक दूसरे के कितने हो, तो 0 डिग्री। इट मीन्स हो जाएगा ई ए इंटू डी ए इंटू ई इक्वल कितना होगा, कास जो वैल्यू आएगी इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा इक्वल कितना होगा, तो 0 डिग्री होगा। मतलब दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पैरेलल होगा, इसका मतलब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का, ये जैसे एरिया हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अगर पैरेलल होंगे तब तो यही गासियन सरफेस ड्रा करते हैं। पहले पर मान लिया क्या है, डी थीटा है, पर अगर देखा है तो गासियन सरफेस ड्रा का मतलब दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सरफेस के क्या होगा, जो भी सरफेस उसके नॉर्मल होता है, बट जो एरिया होगा उन दोनों, मतलब एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल होगा वो कितना, 0 डिग्री, मतलब पैरेलल होगा। तो पी पॉइंट में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, और आर, यहाँ ओ पॉइंट से पी तक का डिस्टेंस कितना कंसीडर कर लिया, तो हम लोग जो है कंसीडर कर, इसको इरेज करते हैं, इसको कंसीडर कर लिया कितना, तो आर। तो अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम की बात करते हैं, तो गाउस थ्योरम का स्टेटमेंट है फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ओके गाइस, तो देखिए स्टेटमेंट सबसे पहले आता है, गाउस का क्या स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब ये क्या, गासियन सरफेस या क्लोज सरफेस की बात करें, क्लोज सरफेस पे अगर हम क्या करें, कोई क्लोज सरफेस है और उसके इनसाइड में अगर प्लस चार्ज क्यू रख दिया है, तो इस सरफेस पे, उसके सरफेस पे कितना क्या लगेगा, तो हमारा फ्लक्स लगेगा, या उसके सरफेस पे कितना जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होगा, यही चीज गाउस ने प्रूव किया। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे ए है, ई इंटू डी ए। ठीक है, डी ए का मतलब एरिया हो गया, इक्वल कितना होगा, क्यू अपन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस एरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, E इंटू डी एस का मतलब है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, अब 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस एरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एरिया जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम, इसका मतलब जो चार्ज कंटेन करेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम के
करता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मान लिया फर्स्ट इक्वेशन इसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट चार्ज के, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और Q अपान यहाँ से P तक की डिस्टेंस R होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो गई, तो आगे इसकी वैल्यू। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम वैल्यू रखते हैं हम लोग E की वैल्यू, यहाँ इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन इनटू कितना होगा dA हो जाएगा, इक्वल टू हो गया हमारा Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया, और इसकी वैल्यू होगी क्लोज इंटीग्रेशन, और ये हो गया हमारा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया Q अपान R स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ, अच्छा नहीं, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ठीक ना, यहाँ से अब देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया, इसकी वैल्यू लेनी है, यहाँ पे क्या है dA है, ये हो गया dA इज इक्वल टू, तो देखिए सरफेस कैसा है, dA की जो वैल्यू होगी वो हमारा सरफेस देखिए गासियस है, इसका मतलब स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फीयर का जो फॉर्मूला था 4 पाई कितना होता है, तो R स्क्वायर हो जाता है, कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे रख दें, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन जब क्लोज जब इसके साथ लेंगे, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको छोड़ दें क्योंकि यही प्रूव करके लाना, तो यहाँ कितना हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन, और यहाँ पे Q अपान R स्क्वायर, और यहाँ हो गया dA, और इक्वल इसको रखेंगे तो हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे देखिए R भी छूटा है, R यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे 1/R स्क्वायर है, तो यहाँ जब लेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, और ये जो R स्क्वायर इसके नीचे ऐसे लिख देंगे, तो हमारा कितना होगा R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बचा कितना Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए गास का यही प्रूफ हो जाता है। ठीक है, देखिए गास का क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। समझ में नहीं समझ, एक बार फिर देखिए मैं इरेज करता हूँ तुरंत, और उसके बाद समझिए। समझिए, देखिए ये क्या है, सबसे पहले ये गासियन सरफेस है, यहाँ पे गासियन सरफेस इनसाइड में एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज Q मान लिया, वो पॉइंट है, यहाँ से जो सरफेस है उस पे उस पॉइंट को P मान लिया, और इसकी डिस्टेंस को R मान लिया, और ये अगर देखा जाए तो क्या है, ये एंगल है, सॉलिड एंगल जिसको बोलते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E है, और यहाँ पे मान लिया dA एरिया है, उसका नॉर्मल वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच पे एंगल d थीटा है। ओके, चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू dA इज इक्वल कितना होगा, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू की बात करें, क्लोज इंटीग्रेशन इस E की वैल्यू की बात करें तो होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पॉइंट चार्ज का जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q अपान कितना होगा R स्क्वायर होगा। उसके बाद यहाँ एरिया हमारा dA ऐसे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन, यहाँ इसको क्लोज इंटीग्रेशन इस तरफ लगा दे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपान हो जाएगा R स्क्वायर क्लोज इंटीग्रेशन dA। क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब है कि ये हम एक छोटी सी एरिया लिए हैं, अगर हम पूरे का लेंगे तो यहाँ पे हमें जो सरफेस एरिया इस स्फीयर का मिलेगा, कितना मिल जाएगा, तो 4 पाई R स्क्वायर मिल जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा 4 पाई R से R कट के मिला कितना Q अपान एप्सिलॉन। यही गास का प्रूफ है, देखिए कितना छोटा प्रूफ है, पर बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि ध्यान नहीं, तो देखिए एकदम सिंपल ग्राफ का। ओके गाइस, तो आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए पूरा अच्छे से।